नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में शिक्षा विभाग के एक ऐसे अधिकारी की चर्चा करने जा रहे हैं जिस अधिकारी की चर्चा 2 दिन पहले हम गपशप में यूं ही कर दिए, एक रोचक अंदाज में। लेकिन उस अधिकारी को लेकर शिक्षकों में इस तरीके का गुस्सा है कि मैं खुद हैरान हूं। उस अधिकारी के बारे में हमने कोई 24 घंटे हुए होंगे, खबर हमने चलाया होगा, लेकिन 24 क्या 48 घंटे 2 दिन हो गए। इस दौरान ढेर सारे शिक्षकों का फोन आया। उसमें एक फोन तो मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। इसलिए आज हम इस चौधरी नामा फिर से हम करने जा रहे हैं। वो टीचर हमें लगता है कि बगहा के किसी इलाके का वो टीचर रहा होगा। कई नदी पार करके वो स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए। अब समझिए वहां से वो आदमी जिला शिक्षा मतलब शिक्षा विभाग का पटना दफ्तर में पहुंचता है, मतलब शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के दफ्तर में पहुंचता है और वो अपनी समस्या का बयान करता है कि हमें ये समस्या है। ट्रांसफर को लेकर ही उसका पहले जिला अलॉट हुआ, फिर गायब हो गया। जो समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, उसी तरीके की समस्याओं को लेकर आए। उनको भेज दिया गया कि जाइए चौधरी जी से मिल लीजिए, सुबोध चौधरी या सुभाष चौधरी, जो भी चौधरी, जाकर उनसे मिलिए। पता चला कि उस शिक्षा विभाग में अगर कोई भी टीचर अगर मुलाकाती के तौर पर अगर पहुंच गया विभाग में तो सारे को लोग भेज देते हैं चौधरी जी के पास। चौधरी जी सारे समस्याओं का विकिपीडिया है, समाधान यही निकालते हैं। वो व्यक्ति गया, मे आई कमिंग सर, तो मोबाइल पर ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे। 2 बार बोला, गेट पर खड़ा। तीसरी बार खुद बोला, तो क्या है सर, ये समस्या है, कई बार जब बुलाएंगे तो आइएगा। उसके बाद 3 घंटे तक वो शिक्षक इंतजार करता रहा बाहर में कि अब बुलावा आएगा, अब बुलावा आएगा। इस बीच में शिक्षक झांक झांक कर 2 बार देखे कि साहब कर क्या रहे हैं। तो साहब मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हो, कुछ मोबाइल पर कर रहे थे। 3 घंटे के इंतजार के बाद जब उससे रहा नहीं गया, बताइए, लौट के उसको बगहा जाना था, तो कहा कि सर हम बगहा से आए हैं, हमको सर लौटने में सर अब बस छूट जाएगी। बोलो बोलो क्या है, क्या है, क्या है? वो अपनी व्यथा बताए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, ये आदमी वाकई में एरोगेंट है। इसके खिलाफ शिक्षकों के अगर दिल में इस तरीके की भावना है तो वाकई में कुछ न बात होगी। और उस शिक्षक की हम व्यथा बताएं कि जब हम खबर चलाए हमें नहीं मालूम था कि वो शिक्षक कौन है। मतलब इतनी खुशी वो व्यक्त कर रहा था कि सर बगहा का जो है ना फेमस है मछली, समझे, गंडक का मछली। सर हम आपका देखते रहते हैं फेसबुक पे भी, हम सर चाहते हैं कि हम आपके लिए दुर्गा पूजा के बाद मछली लेकर एकदम, हम सर ये आग्रह हमारा स्वीकार कर लीजिए सर। हमने किस लिए? तो सर आप चौधरी के खिलाफ जो खबर चलाए ना, हम सर हमको बहुत संतुष्टि हुआ। हम मतलब घुट कर हम आ गए बगहा, हम किसी को कुछ कह नहीं सके, लेकिन आज हमारा दिल बहुत मतलब एकदम अंदर से प्रसन्न है। इसलिए सर मेरा ये सेवा स्वीकार कीजिए। हम मुस्कुरा के हम कहे ठीक नहीं, बगहा इलेक्शन में आएंगे तो आपसे हम जरूर मिलेंगे, चिंता मत करिए, हम आपके घर पे जाकर मछली खाएंगे। उसी समय लेकिन हमें लगा, और बाकी हम सैकड़ों कॉल, फोन कॉल थे, उस सबका कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि अंदर में जो एक आक्रोश जो था वो बाहर निकला। फिर हम इस आदमी के बारे में पता करना शुरू किए कि भाई कुछ पता तो किए थे। 48 घंटे का समय मुझे मिला तो हम पता करने की कोशिश किए। तो हम देखे कि लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से ये लॉ किए हुए। स्वाभाविक तौर पर है, इनके अंदर का जो उबाल है, इनके बैच के कितने सारे लोग डिस्ट्रिक्ट जज हो गए होंगे, इनके बैच के कितने लोग IAS IPS हो गए होंगे, कितने लोग बिहार प्रशासनिक सेवा में होंगे, ये बन गए शिक्षा पदाधिकारी। घुटन तो स्वाभाविक है, ये जो घुटन है ना स्वाभाविक है, तो कहाँ व्यक्त करेगा।
शिक्षकों के सामने ही व्यक्त करेगा। तो ये जो बात जब हमें समझ में आई कि भाई इस तरीके से एक अधिकारी शिक्षकों को डील करता है, तो हमें असहजता हुई कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब फिर हम पूरा बैकग्राउंड इनका समझने की कोशिश की। तो एक तो दरभंगा और मधुबनी के पंडित जी हैं भाई, हमको कहने में कोई गिरूज नहीं है कि आज भी दरभंगा मधुबनी के पंडित जी को लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्ञानी हैं। हम खुद अनुभव किए, 5 साल हम दरभंगा में ईटीवी में थे। पहली बार हम दिल्ली से पढ़ के आए थे और हम ईटीवी में मेरी पोस्टिंग हो गई थी दरभंगा। ननिहाल मेरा भले दरभंगा था, लेकिन दरभंगा के लोगों को हम समझ नहीं पाए थे दरभंगा क्या है। मतलब दरभंगा एक ऐसी जगह है जहां बहुत मुश्किल है अपने आप को व्यवस्थित तरीके से काम कर लीजिए। बहुत टफ जगह है दरभंगा मधुबनी, एकदम किलकिश जगह है। और दरभंगा मधुबनी का पंडित जी, अरे बाप रे, पहले जो पोथी पचरा भी पढ़ने वाला जो है ना, वो भी अपने आप को आर्यभट्टे समझता है। एक कॉम्प्लेक्स उनका ये कि हम पंडित जी है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से लॉ किए हुए, लॉ ग्रेजुएट है। ये भी एक बात है। और नौकरी हो गया शिक्षा विभाग, यहाँ डंडा चलाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब शासन किस पर करेंगे, शासन करने का इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो बस जो मिल गया उस पर शासन चला देते हैं। और प्रशासन में, शिक्षा विभाग में धमक इसलिए है कि बहुत सारे बैच के लोग इनके IAS IPS डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह हैं, सबको पता है। पत्नी ADM है, सबको पता है। तो एक धमक है उसका। और लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए लोगों का एक अपना एक गेस्चर भी होता है। IAS IPS भी तुरंत प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके बैच का आसपास का टॉपर कमोबेश उन्हीं कॉलेजों से निकला हुआ रहता है। और बैचमेट से फोन भी करवा देते हैं लोग। तो एक दबदबा इनका विभाग पे है। लेकिन इस दबदबा की वजह से शिक्षकों में इतना आक्रोश, भाई ये हैरान करने वाली बात है। तो चौधरी जी, आप हमारे सीनियर होंगे। जिस वक्त में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, हम आपके बैच से हमको समझ में आया कि आप हमारे सीनियर रहे होंगे। हमारे रूममेट कई आपके फैकल्टी में रहे हैं, जो क्या कहते हैं, जो आपका इस परिवार का जो है, हो सकता है कि उस समय में आप हों वहाँ स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रहे थे। जो बीजेपी के वही हम बघा साइड के ही हैं, लाला जी चुनाव, एक अभी उसकी चाची यहाँ MLA हैं, और उसके चाचा पहले MLA बीजेपी से हुआ करते थे। बड़ी स्मार्ट पर्सन सब लोग हैं, याद होगा लॉ फैकल्टी से वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे। हम लोग उनके लिए प्रचार कर रहे थे। उसी के आसपास के आप भी होंगे। आपकी उस जो कम्प्लेक्स है ना, उस कम्प्लेक्स को हम समझ सकते हैं। लेकिन आप एक बेहतर पदाधिकारी भी है, और उस बेहतर पदाधिकारी होने का जो एक दम्भ है, उससे बाहर निकलिए। बहुत आलोचना आपकी होती है, और हमें लगता है कि इस खबर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमारी व्यथा है कि इस तरीके की डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई पदाधिकारी अगर इस अंदाज में व्यवहार करता है, तो कोई तो एक जगह हो जहां से उनको जवाब मिलना चाहिए। तो ये एक टाइम्स ऑफ स्वराज एक फोरम के रूप में हम बना रखे हैं, जिसके सहारे हम आपको सच भी दिखा रहे हैं, आईना भी दिखा रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं कि इस प्रवृत्ति से बाहर निकलिए जनाब।